लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की तेज रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से एक्शन में हैं। बेकाबू होते हालातों की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी रखा। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। इस बैठक में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन अभी भी बैठकों का सिलसिला नहीं थमा है। पीएम मोदी लगातार उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कर रहे हैं बैठक। दोपहर बाद प्रधानमंत्री की देश के बड़े कारोबारियों के साथ एक बैठक है, जिसमें कोरोना की तेज रफ्तार महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के साथ साथ देश की आर्थिक हालात पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि शाम तक जब बैठक का सिलसिला रुकेगा, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के हक में कोई बड़ा फैसला लेंगे। और यही वजह के लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से बैठकों का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। उन्होंने बंगाल की रैलियों को भी रद्द कर दिया और इसके मद्देनजर अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली गई। उससे पहले अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और अभी भी लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। देश में किस तरीके के हालात हैं उस पर लगातार पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली गई। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की बैठक में सियासत का आरोप लगा है। केजरीवाल ने पीएम की बैठक की बातें टीवी पर की। साथ ही आरोप यह भी है कि उन्होंने ऑक्सीजन और वैक्सीन पर झूठ बोला। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने कोरोना पर दिल्ली के कामों को नहीं बताया, जबकि सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने काम बताए। और यह बैठक इसीलिए रखी गई थी ताकि मुख्यमंत्रियों से यह जाना जा सके, ये समझा जा सके कि उनके राज्यों में स्थिति क्या क्या और दिक्कतें क्या क्या है। लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी तरफ से जो उठाए गए कदम है उसको लेकर बात नहीं रखी गई। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, क्या ऐसे वक्त में सियासत जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली प्रधानमंत्री मोदी ने, यह जानने के लिए कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में क्या कदम उठाए उसकी जानकारी दें, क्या स्थिति है उसकी जानकारी दें। बावजूद इसकी जानकारी नहीं दी गई केजरीवाल की तरफ से। बिल्कुल, सरकार की, केंद्र सरकार की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जब 10 मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए कि कैसे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए अस्पतालों को, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, कैसे दवा वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई जाए, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के प्राइवेट कन्वर्सेशन को, प्राइवेट बातचीत को टेलीवाइज कर दिया है, टेलीविजन पर दिखा दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यही पीएमओ की सबसे बड़ी नाराजगी है और बीजेपी ने इसके बारे में खुलकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कई बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस पर ट्वीट भी किया है और कहा है कि केजरीवाल ने पूरी की पूरी बैठक जो है वो सियासत के लिए की थी, उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया। बाकी सारे मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत की है, उन्होंने अपने राज्य में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं समाधान के लिए उस पर चर्चा की थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को बताया था। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये करने के बजाय, समाधान बताने के बजाय केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सियासत में लगे रहे, उनका ध्यान सियासत पे था। अब जब दिक्कतें ही नहीं बताएंगे, जब उनकी तरफ से यही नहीं बताया गया कि उन्होंने कदम क्या क्या उठाए हैं, तो फिर कैसे दिल्ली में क्या स्थिति है उसका अंदाजा होगा केंद्र को और फिर उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे? देखिए, दिल्ली के लिए तो पहले से ही केंद्र सरकार कह रही है बार बार कि हमने दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली में आईसीयू बेड्स हैं, डीआरडीओ की मदद से बढ़ाए गए हैं और अब कई ऑपरेशनल कल से हो जाएंगे। सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स आर्म फोर्स, मेडिकल फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज से प्रोवाइड किए गए हैं, मैन पावर दिए गए हैं। सरदार पटेल कोविड सेंटर छतरपुर में एक बनाया गया है। बेड कैपेसिटी बढ़ाई गई है 1090 से 3800 तक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई जो दिल्ली को अब तक 378 मीट्रिक टन मिलती थी वो बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दी गई है। एलोकेशन को, ऑक्सीजन सप्लाई का जो एलोकेशन है वो भी दिल्ली का बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगर आरोप लगाने की बजाय समाधान पर केजरीवाल रहते, बीजेपी का यही आरोप है, तो शायद दिल्ली के लिए और बेहतर होता। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचते हुए नेताओं को अभी फिलहाल, मुख्यमंत्रियों को भी अभी अपने समाधान पर ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल समाधान पर ध्यान देना चाहिए। और आरोप और प्रत्यारोप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी लगा ही रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ इतना था। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि आखिर देश में जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है, मैनेजमेंट तो राज्य सरकारों को ही देखना है, और ऐसे में कहां कोई कमी है उसको लेकर यह बैठक रखी गई थी। उस सब के बावजूद जहां बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में उठाए गए कदमों का जिक्र किया, जानकारी दी, तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, उन बातों का जिक्र नहीं किया गया और इसको लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, कोरोना की तेज लहर के बीच आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपदा करार दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल एक आपदा है। वो प्रधानमंत्री की बैठक में बिना तैयारी के पहुंचे। उनको राजधानी में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए किए गए कामों का पता ही नहीं था। वैक्सीन की कीमतों पर भी जानकारी नहीं थी। वो दिल्ली को कैसे बचाएंगे? वो दिल्ली के सीएम पद का अपमान कर रहे हैं। तो ये ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया। कोरोना का कहर लोगों को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है और दिल्ली पुलिस के एक जवान की कोरोना से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी दिल्ली के भारत नगर थाने में तैनात थे, लेकिन कोरोना होने के बाद उन्हें नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। तो लगातार ये जो हालात हैं बद से बदतर हो रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी दिल्ली से लाइव हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार एक तरफ केंद्र की तरफ से बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि हालात अब दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से चली बैठक और आज जिस तरीके से कई अहम बैठकें हैं, उसके बाद आज कोई बड़ा फैसला केंद्र की तरफ से इस जंग को लेकर? टास्क फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, समन्वय के साथ रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कोरोना के प्रकोप पर कड़ा प्रहार किया जाए। चाहे महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, देश के जिस किसी राज्य में देखें, कोरोना का जो कहर है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है और एक तरीके से लोगों की जिंदगी एकदम तबाह करके रख दी है, थाम दी है। तो अब कैसे सरकार के प्रयास से, चाहे राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, आम लोगों तक पहुंचे, जो कि उनका हक है। इन तीनों बैठक का यही मूल उद्देश्य है कि जो कदम उठाएं, जो भी घोषणाएं हुई होती हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार को क्या मदद चाहिए, उनके समन्वय से आम इंसान उसका असर महसूस करे। मूलतः लबोलबाब तीनों बैठक का यही उद्देश्य है। 10 मुख्यमंत्री ने यही अपने इनपुट दिए हैं और इसके बाद अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी और कैसे उसका निर्माण और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो, इसको लेकर बैठक थोड़ी देर में पीएम की अलग अलग इससे प्रतिनिधियों से और स्टेक होल्डर से होगी। और ऑक्सीजन के अलग अलग अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लगातार आनंद भी हमें अपडेट करें। आनंद, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? अब किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी अस्पताल की तरफ से कोई शिकायत ऑक्सीजन को लेकर? जी देखिए गायत्री, दिल्ली पुलिस से एक और अहम जानकारी मिली है। कल हरियाणा के अंबाला से 12 टन जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में ये ऑक्सीजन जो है ये दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों में सप्लाई की गई है, जहां पर ऑक्सीजन की बिल्कुल किल्लत थी, जिसमें गंगाराम अस्पताल है, दीप चंद बंधु अस्पताल है, अंबेडकर हॉस्पिटल है, इसके अलावा कुछ और अस्पताल हैं जहां पर ये 12 टन जो ऑक्सीजन है जो काफ़ी मायने रखती है और कई लोगों की ज़िंदगी इस ऑक्सीजन के चलते बची है। तो इसमें दिल्ली पुलिस ने भी एक अहम रोल अदा करा है। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस में जो कोरोना संक्रमण है उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और बीते 2 दिनों में 2 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक एएसआई थे जो द्वारका यूनिट में पीसीआर में तैनात थे और एक सब इंस्पेक्टर थे जो काफ़ी युवा थे, भरतनगर थाने में पोस्टेड थे, जिन्होंने नोएडा में कोरोना से दम तोड़ा है। बिल्कुल शुक्रिया आनंद, लौटेंगे आपके पास जानकारी के लिए। तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि आनंद बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अंबाला से जो ट्रक पहुंचे थे वो अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे और बहुत सारे लोगों की जान बची भी है। लेकिन फिर अमित पांडे आपके पास आते हो, फिर दिक्कत कहां है? क्योंकि वही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि जब ऑक्सीजन पहुंच भी रही है और कल तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए, गाइडलाइन भी जारी की गई कि कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कहीं रोका नहीं जाना चाहिए। और आनंद ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पहुंच रही है ऑक्सीजन अस्पतालों में, फिर गड़बड़ी हो का रही है?
देखिए, ये दिल्ली पुलिस की ओर से वर्जन आया, लेकिन कल हमने अस्पतालों के सामने एक बोर्ड देखे थे, हमने बाकायदा स्टोरीज की थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर मरीजों की नई भर्ती नहीं हो सकती। तो कमी है ऑक्सीजन की, ये बात कोई नहीं नकार सकता। हाँ, अब प्रयास शुरू हुए हैं और दिल्ली पुलिस का ये प्रयास बेहद सराहनीय है और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज बैठक हुई है केंद्र सरकार की, पीएम मोदी की अलग अलग विषयों को लेकर, यही उद्देश्य है इस बैठक का कि तमाम जो एफर्ट हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, वो शुरू करे और अंततः वो आम आदमी तक पहुंचे। और हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का ये काम है, आने वाले दिनों में भी अन्य राज्यों की पुलिस संबंधित एजेंसियां करें, ताकि ऐसे पोस्टर की स्टोरी तो हमें न करनी पड़े। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहा है। कई कंपनीज भी सामने आई हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, लेकिन इस सब के बीच कमी हो रही है। उसका बड़ा कारण क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। वो इसलिए आनंद मैं आपके पास आ रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमने देखी, कई जगहों पर हमने इस तरह की स्थिति देखी कि वहां पर कालाबाजारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस कारण पर भी जाना होगा, वहां पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इन तमाम चीजों को देखकर इन तमाम चीजों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी की वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में। जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, और उसमें सीधे तौर पर एक पूरा वाकया सामने आया था अभी 2 दिन पहले। जो एसडीएम नजफगढ़ थे, उन्होंने एक ऑपरेशन के तहत एक छापा मारा एक गोदाम में, और वहां से 70 सिलेंडर बरामद किए गए जो पानीपत सोनीपत से दिल्ली लाए गए थे, और यहाँ पर उन्हें रिफिलिंग करके छोटे सिलेंडर में भर के और उन्हें गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। ना ही वो दिल्ली सरकार में वो गोदाम रजिस्टर्ड था कि यहाँ पे वो गैस की रिफिलिंग कर सकते हैं ऑक्सीजन की। और 70 सिलेंडर वहाँ से बरामद किए गए थे, जिसमें 35 भरे सिलेंडर थे और कई मात्रा में गैस बरामद की गई थी, जिससे करीबन 70 से 80 सिलेंडर और भरे जा सकते हैं। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो लोगों ने ये गोदाम खोला था और किस तरह से गैर कानूनी तरीके से ये ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने भी सख्त तरीके से एडवाइजरी जारी करी है और हर जिले के जो डीसीपी हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है पुलिस मुख्यालय के जरिए कि वो अपने अपने इलाकों में नजर रखें कि कहीं गैस सिलेंडर जो हैं। ठीक है, आनंद लौट रहे हैं आपके पास। अमित पांडे, आपके पास कोई अपडेट? हाँ जी, बिल्कुल। दिल्ली सरकार ने जो ये आरोप लगाया था पीएम के साथ जो मीटिंग में मुख्यमंत्री की ओर से, उसके बाद हमारे पास एक जानकारी आई है कि जो मदद पिछले कई दिनों में केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को मुहैया करवाई गई है, दिल्ली के लोगों को मुहैया करवाई गई है। इसमें डीआरडीओ फैसिलिटी का 500 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा सरदार पटेल का जो अस्पताल है उसमें भी 500 बेड की कैपेसिटी का है। 250 बेड 19 अप्रैल से ऑपरेशनल है। इसके अलावा मेडिकल मैन पावर आईटीबीपी के लोग दे रहे हैं सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को। इसके अलावा 1090 से 3800 बेड, 1090 पहले दिल्ली में बेड थे, अब 3800 बेड उनकी संख्या बढ़ा दी गई है पिछले 10 दिनों में। कुछ राहत मरीजों को देने के लिए। शुक्रिया अमित।